शिक्षा निदेशालय में स्पोर्ट्स व कल्चरल कोटे को सरकार द्वारा खत्म करने के फैसले को लेकर आज रिव्यू कमेटी के चेयरमैन को एसएफआई राज्य कमेटी ने अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मीडिया से रूबरू होते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव एसएफआई ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के जरिए पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो ऐसे में सरकार द्वारा ऐसे फैसले लेने का एसएफआई राज्य कमेटी ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार से इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव। और आज एसएफआई राज्य कमेटी के द्वारा एक मांग पत्र एडिशनल डायरेक्टर जो चेयरमैन हैं, अभी जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटे को जो ख़त्म करने की बात सरकार ने की है, उसको लेकर जो रिव्यू कमेटी बनी है उसके चेयरमैन हैं, उनको एक मांग पत्र हमने सौंपा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटे को ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसका जो सरकार ने फैसला लिया है उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अभी ऐसे समय के अंदर ओलंपिक हमारे जो दुनिया के अंदर हो रहा है और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए वहाँ पर स्पोर्ट्समैन जो है मेडल जीत कर ला रहे हैं, और ऐसे समय में सरकार उनको प्रोत्साहित करने की बजाय जो है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटे को ख़त्म करने की बात कर रही है। तो इसलिए एसएफआई मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए जो है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमीरपुर से जो है आशीष चौधरी, आपने देखा होगा पिछले कल बॉक्सिंग के अंदर जो वो भी ओलंपिक के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो सरकार को चाहिए था कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर इस कोटे को जारी रखे, बल्कि और ज़्यादा प्रयास इसके अंदर होने चाहिए। लेकिन अभी जो ये फैसला लिया है उसको लेकर आज हमने जो है डायरेक्टर साहब को भी मांग पत्र के जरिए बताया है कि इस कोटे को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो साजिश है वो भी हम जानते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड जो उन्होंने तय किया है कि कॉलेज के अंदर कोटा खत्म किया जाएगा, विश्वविद्यालय के अंदर कोटा रहेगा। वो कुछ सालों की बात है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर जो छात्र कॉलेज पढ़कर आए हैं उनके लिए कोटा था, इसलिए वो कोटे के तहत एडमिशन लेकर आए हैं, तो इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर भी कोटा जारी रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जब कोटा जो है कॉलेज के अंदर खत्म होगा और वहाँ पर विदाउट कोटा जो स्टूडेंट आएंगे, तो विश्वविद्यालय के अंदर भी कोटे की जरूरत नहीं रहेगी और उसके बाद विश्वविद्यालय से भी स्पोर्ट्स कोटा खत्म किया जाएगा, कल्चरल कोटा खत्म किया जाएगा। इसलिए एसएफआई मांग करती है कि इस जो है कोटे को जारी रखा जाए, बल्कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑनलाइन माध्यम से अभी कॉलेजों की एडमिशन शुरू हो रही है और उसमें बहुत सारे कॉलेजों का पिछले कल एक दिन के अंदर जो एडमिशन का जो कॉलेजों के अंदर साइबर कैफे के माध्यम से अब एडमिशन हो रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें उनसे जो है मनचाही फीस वसूली जा रही है। हमने देखा है कि कोविड का पीरियड था, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा है, लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। तो ऐसे समय के अंदर जो छात्रों से वहां पर मनचाही फीस वसूली जा रही है उसके ऊपर एक रोक लगनी चाहिए और डायरेक्टर शिक्षा निदेशालय की तरफ से या सरकार की तरफ से एक मिनिमम चार्जेस क्या होंगे फॉर्म भरने के, वो भी तय किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट जो हमारी इसके अंदर मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों ने इस बार बहुत कम कॉलेजों ने प्रोस्पेक्टस छापे हैं। जब प्रोस्पेक्टस छापे नहीं गए हैं तो 50 से 70 रुपए के बीच में जो प्रोस्पेक्टस फीस कॉलेजों के अंदर ली जा रही है वो किस लिए ली जा रही है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। वो फीस नहीं होनी चाहिए और केवल फॉर्म भरने की फीस छात्रों से ली जानी चाहिए। तो ये हमारी मांगे थी और ये मांगे हमने जो है आज डायरेक्टर साहब को दी है और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो इस मसले को लेकर संवेदनशील है और इसके ऊपर जो है चर्चा करके जो है छात्र हित में फैसला लेंगे। अगर फैसला हमारे हित में आता है तो हम जो उसका स्वागत करेंगे और अगर सरकार हमारे खिलाफ फैसला देती है, छात्रों के खिलाफ फैसला देती है, तो आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेजी से। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी